हेलो एवरीवन एंड आई विश कि सब लोग अच्छे होंगे एंड बेस्ट ऑफ द हेल्थ में होंगे। मेरे साथ आज राज है एंड राज, आई वेलकम यू टू द डॉक्टर फैमिली। डॉक्टर बनने वाले हो, थैंक यू कैसी सर। फीलिंग आ रही है? मतलब बहुत ही खुश हूँ मैं। बहुत ही खुश। इनफैक्ट ये वो फीलिंग होती है जो कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लाइफ में एक बार ही आती है, और वो जो फीलिंग बिल्कुल अलग सी हाँ। होती है जब हम इसको ध्यान रखते हैं कि हम अब डॉक्टर बनने वाले हैं। उसकी फील अलग आती है, मतलब पूरी फैमिली में एक खुशी की लहर होती है। पूरी पापा मम्मी बहुत ही आपके लिए प्राउड फील करते हैं, राइट? राइट। सो राज से मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा, राज पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, कहाँ से पढ़ाई करी है आपने, और क्लास 11 12 आपने किस स्कूल से पढ़ाई करी है? मैं राजकोट में रहता हूँ, गुजरात से। और मैं राजकोट में तपोन साइंस स्कूल है उसमें ही पढ़ा हूँ, कोई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं गया हूँ। स्कूल आप राजकोट में पढ़ने वाले हैं? हाँ। राजकोट में एक बार मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि मेरी एक जूनियर है राजकोट से। मैं सारे स्टूडेंट से ये बात कर रहा हूँ, उसका पीजी में रैंक 1 आया था एम्स में। एंड तब से मुझे लगता है कि राजकोट इज अ प्लेस जहां पर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं होती। राजकोट में पीडीयू एक कॉलेज है, और मतलब वहां बहुत ही होनहार छात्र हैं। मतलब मुझे लगता है कि राजकोट से इतने सिलेक्शन होते हैं पीजी में, मैं पीजी की बात कर रहा हूँ, उसका लेवल ही अलग है। सो आई वेलकम अगेन राज, आपने रियली में बहुत राज का नंबर 705 आया है इस बार 720 में से। एंड रैंक इज, राज आपका रैंक 36। 36। ये रैंक जो होती है ना, बोलने में एक अलग मजा आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, राइट? सो राज, आप राइट। ऑब्वियसली क्या कॉलेज का सिलेक्शन सोच रहे हो करने का इस बार? एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली, दैट इज व्हाट इज दैट। सो राज, आप हमारे जूनियर बनने वाले हो एम्स के, एंड आई आई विश कि आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में डेफिनेटली गिने जाओगे। कुछ क्वेश्चन है राज, मेरे तरफ से और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से जिनसे मैं बहुत दिनों से बातचीत कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं राज, की आपकी जो स्कूल की टाइमिंग थी वो कैसी थी? लाइक मॉर्निंग में थी, इवनिंग में थी, कैसी कॉलेज थी लाइक? 11th में हमारे स्कूल की टाइमिंग इवनिंग में थी, 2 से लेकर 7:30। एंड 12th में मॉर्निंग 7 to 2। अच्छा। सो आपकी पढ़ाई जैसे आपने बताया कि 11th में इवनिंग की जब स्कूल थी, तो आप पढ़ाई कब करते थे इस समय? मैं स्कूल से आकर थोड़ा देर 15-20 मिनट तक पढ़ता था, बाद में डिनर। एंड उसके बाद 1 आध घंटा पढ़ाई होती थी, फिर सुबह उठकर सुबह छः कब सात उठते थे घंटे राज? 6 बजे? सुबह मैं 7 आवर्स की स्लीप लेता था, और 10 बजे सो गया हो तो 5 बजे उठ जाता था। 5 बजे उठ जाते थे, वाह। तो हाँ जी। राज, आपकी जो एक बार आप पढ़ाई करते थे तो वो कितना स्ट्रेच में पढ़ते थे? लाइक 2 घंटे या 3 घंटे या आधे घंटे, कैसे पढ़ते थे आप? 11 स्टार्ट हुआ तब तो मैं ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाता था, फिर ब्रेक लेना पड़ता था, फिर बाद में मैंने आदत डाल ली, जी जी। क्योंकि नीट का एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे तक पढ़ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस बात पे मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, नीट का एग्जाम 3 घंटे का है, तो 3 घंटे का जो एक प्रोसेसिंग होता है आपके दिमाग में, वो अभी से सेट हो जाना चाहिए। मतलब 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। राज, क्या कहते हो इस बारे में? हम्म। राइट। हाँ, एकदम आज सही। बहुत बार ऐसा भी होता होगा, कुछ ऐसे दिन चले जाते होंगे जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाते होगे। वैसा कभी कभी होता था, पर मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेता था। तो ये मतलब मोटिवेशन बताओ इसका कि जब आप अपने हार्डवर्क के बाद रिजल्ट के बारे में सोचते हो, तो अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं कि आप डॉक्टर बनोगे, बहुत बड़ा नाम होगा। क्या बात है, क्या बात है आज। मतलब ये इस एज में आपसे ये सुन के, मतलब आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये जो जज्बा है, ये पढ़ाई करने का जो एक करने का जो एक मन है, ये जिस दिन बच्चे में आ जाए, कुछ सक्सेस तो उसके पास ही आएगी। क्या कहते हो? हम्म। अच्छा हाँ। राज, बुक्स क्या है बताओ। मतलब एक तो ऑब्वियसली बच्चे कहते हैं कि सर, क्लास 11th और 12th की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई, क्या ये अलग अलग है या सेम है? क्या करते हो, क्या कहते हो आप? 11 12 एकदम कनेक्टेड ही है। 11th अपने परफेक्टली किया है, तो 12th में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 11th 12th की जो पढ़ाई होती है राज, बोर्ड्स के लिए, हम्म। और जो नीट की प्रिपरेशन है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इन दोनों में कितना डिफरेंस और कितना सिमिलरिटीज होता है? बोर्ड्स ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बोर्ड्स में क्या होता है, आपको क्वेश्चन अपनी तरह से लिखना है, और ये तो 10th तक पढ़ाई की होती तो आता ही है सबको। और
नीट की, मैं तो सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करता था, बोर्ड की अपने आप हो जाती थी। वाह, देखो एग्जैक्टली इसी बात पे मैं उनको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ जो कि क्लास 11th या 12th में है, और जो ये सोच रहे हैं कि मैं पहली बार तो 11th और 12th का प्रिपरेशन करता हूँ और अगली बार फिर नीट की प्रिपरेशन करूंगा। एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर कि 11th और 12th की जो प्रिपरेशन है वो नीट की प्रिपरेशन से अलग नहीं है। बुक सेम है, आपका दिमाग सेम है, क्वेश्चन सेम है, टॉपिक सेम है, तो वो अलग हो ही नहीं सकता। तो राज, कुछ बुक्स के लिए बताओगे, कौन से बुक्स आपको ज्यादा लगता है कि पढ़नी अ, चाहिए? सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स एनसीईआरटी आप सब जानते हैं। जी। और उसके बाद मैं अपना स्कूल का मटेरियल करता था, और बाद में टाइम बचे तो फिजिक्स में मैं एररलेस, एररलेस में क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चंस अच्छे हैं बहुत। एंड केमिस्ट्री में सेंगेज, एंड बायोलॉजी में एमटीजी एट फिंगर टिप्स। ओके, सो एमसीक्यूज के लिए बताओ कि हर दिन कितने एमसीक्यूज बनाते थे? वो मेरी स्पीड पे डिपेंड करता था। जैसे 11th में मेरी स्पीड बहुत ही कम थी, फिर बाद में मैं टाइम लिमिट रखता था, पर 11th में मैं टाइम लिमिट में काफी क्वेश्चंस नहीं कर पाता था, फिर स्पीड इंक्रीज होती गई और क्वेश्चन होने लगे। ओके, तो अपने आप को फिजिक्स में, जैसे कि आपने बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने समझा यहाँ पर कि आपने ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी थी। मैं स्कूल में ही गया हूँ, कोई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं गया। मतलब दिस इज लाइक बहुत अच्छी बात है। आप मुझे एक चीज बताओ कि फिजिक्स एक एक वीक सब्जेक्ट होता है यूजुअली मेडिकल स्टूडेंट्स का, राइट? हम्म। तो आपने अपने आप फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? फिजिक्स में 11th में तो मुझे शुरू शुरू में बहुत ही हार्ड लगता था। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, फिजिक्स को समझना स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स को जो नहीं समझ में आए वो सीधा रट डालते हैं। फिजिक्स में समझने में देर लगती है, पर एक बार समझ में आए तो वो आपको भूलेगा ही नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम याद रहता है फिजिक्स। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का कितना रोल है, राज? हाँ, केमिस्ट्री में मतलब इनऑर्गेनिक देख लो, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सारे एक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर भी कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ऑर्गेनिक में भी थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए। सूरज, एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि फिजिक्स में तो अपने आप को आपने प्रैक्टिस के थ्रू स्ट्रॉन्ग किया। केमिस्ट्री में आपने कुछ बुक्स पढ़ के, खासकर एनसीईआरटी पढ़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी के जो बाहर के टॉपिक्स वैसे बच्चे सोचते हैं अब आते हैं, वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत ज्यादा नहीं आते, पर जो भी कुछ टॉपिक्स होंगे एनसीईआरटी के बाहर वाले, उनको आपने सिर्फ एनटीजी के ऊपर रिलाई किया या और भी कोई बुक्स थे? नहीं नहीं नहीं, हमारे स्कूल का मटेरियल था, उसमें से मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स किए थे। वेरी गुड, पर वेरी गुड। आपके देखो, स्टूडेंट्स के अगर 500 ही मार्क्स आ रहे हैं तो जी। आप पहले एनसीईआरटी पे ही फोकस कीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मत कीजिए। राइट, राइट। अब मैं आता हूँ, राज हमारे बेसिकली स्टूडेंट रहे हैं उड़ान के क्वेश्चन बैंक के, और मैं इससे पहले कि मैं राज से पूछूं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो ये देखिए, ये है राज का परफॉर्मेंस शीट जो कि उसने उड़ान में एग्जाम दिया था। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो, लिविंग वर्ल्ड में 242, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 36/36, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में 36/36, एस ब्लॉक में 20, पी ब्लॉक में 148। मतलब अगर आप राज की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये जो ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रहा है, 100, 59, 225/240, 117 में 156, ये जो परफॉर्मेंस है राज, इसको आप कैसे इवैल्यूएट करते थे? मतलब मुझे एक चीज समझाइए कि जो परफॉर्मेंस आपने टेस्ट दिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेस्ट दे रहे हो राज, तो उसमें गलतियां तो होती होगी आपसे, हम देख भी रहे हैं गलतियां होती हैं। उन गलतियों को आप क्या करते थे? जो भी टेस्ट देने के बाद गलती हो वो उससे मैं सुधार लेता था। गलती से आपको पता है चल जाएगा कि आपका वीक टॉपिक क्या है, वो मैं टेक्स्ट बुक से या एक्स्ट्रा मटेरियल से पढ़ लेता था। और ये अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सिली मिस्टेक्स भी अपने आप डिक्रीज होती जाएगी। राइट, राइट। सो क्वेश्चंस जो है हर दिन बनाना है। क्वेश्चंस अगर गलती हुई थी उसकी जो सुधार करनी है, और जो गलतियां सुधार करी आपने उसको अपने नोट्स में ऐड करना है, राइट? हाँ, राइट। अब मैं ये बताओ बायोलॉजी कि में जो वो हाँ बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में साइड में जगह होती थी, जी, वहाँ मैं काफी सारा लिख रखा है। ये मैंने काफी बार स्टूडेंट जो से भी सुना है मुझे कि बायोलॉजी की जो मुझसे एनसीईआरटी टेक्स्ट गलती बुक हुई है, है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, उसमें लेफ्ट और राइट में काफी जगह बनती है, तो वो बड़ा अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हाँ हैं बच्चे। हाँ बहुत अच्छी, बहुत हाँ। अच्छी बात है। अच्छा, राज, फाइनली रिवीजन के लिए क्या किया आपने लास्ट के, जैसे लॉकडाउन में चल रहा था और समझ में नहीं आ रहा था, डेट्स रेट्स कभी आगे बढ़ रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस समय को आपने कैसे यूटिलाइज किया था? लॉकडाउन में मैंने क्या किया था, मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी, और उससे जो टॉपिक वीक मुझे पता चल जाते थे वो मैं पढ़ लेता था। और लास्ट के दिनों में मैं टेक्स्ट बुक में मैंने हाईलाइट कर रखे थे, और कुछ कुछ जी जो
बायोलॉजी में जो याद नहीं रहता ऐसे पॉइंट्स होते हैं वो मैंने अलग से लिख रखे थे और लास्ट में सिर्फ यही पढ़ा। ग्रेट ग्रेट। तो आई थिंक पूरे मेहनत ही दिख रही है आपकी, पूरी 2 साल की मेहनत है जो इस रैंक पे आप पहुंच चुके हो। एंड अगेन आई वेलकम यू टू डॉक्टर्स फैमिली। बहुत बहुत ऊंचे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, मेरी मनोकामना है। और जितना आपने थैंक यू अच्छे सर। से पढ़ाई करी है उतने अच्छे से पढ़ाई करना। बाकी तो भगवान है ऊपर जो हम ही सभी लोगों को ब्लेस करते हैं। पापा मम्मी के साथ हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनके साथ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट राज। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आखिर में मैं तपोवन स्कूल और उड़ान दोनों को खूब खूब आभार। थैंक यू वेरी मच राज। इस समय इतने सक्सेस के समय हम लोगों को याद करने के लिए बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से ये बात सुनते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सर।